देखिए हम लोग ज्योमेट्री के टेस्ट नंबर 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चंस आपने किए उसमें जो आपके प्रॉब्लम्स आए होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है सारे क्वेश्चंस का। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो यदि 5x और x डिग्री का संपूरक कोण हो तो x का मान कितना होगा। तो हमने आपको देखिए पूरक और संपूरक दोनों कोणों के बारे में बताया यह था कि अगर कोई कोण x होता है तो उसका पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है और संपूरक कोण क्या होता है, जिनका दो कोणों का योग 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल उनको कहा जाता है। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। तो इसके मतलब कि अगर हम एंगल को थीटा मानेंगे तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा वो आपके 180 माइनस थीटा हो जाएगा और फिर उसी बेसिस पर हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि दोनों का योग जो है 180 होता है, इसलिए जैसे मान लीजिए कि एंगल दिया हुआ है, एंगल है x डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको दिया हुआ है जो संपूरक कोण है ये आपके दिया हुआ है 5x डिग्री और हमें पता है कि कोण और सप्लीमेंट्री एंगल का जो टोटल योग होगा वो 180 होगा। तो x प्लस 5x इक्वल्स टू 180 अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 6x बराबर 180 के, इसलिए x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री के। तो x की वैल्यू 30 है और x का ही मान आपको निकालना था, वैल्यू निकालनी थी, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है वो है एक त्रिभुज के दो कोण हाफ रेडियन और 1/3 रेडियन है। अब देखिए एंगल जो है वो रेडियन के टर्म्स में दिया हुआ है और जो तीसरा कोण पूछ रहा है किसी भी ट्रायंगल का तो वो आंसर दिया है आपके डिग्री में। तो हम लोग रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि दो कोण आपके रेडियन में दिए हैं इसलिए हम तीसरा कोण भी पहले हम रेडियन में निकालेंगे और फिर रेडियन में निकालने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में। तो तीसरा कोण या थर्ड एंगल अगर हम कहें, अगर हम इसको थीटा मान लें, थर्ड एंगल जो भी कहें, तो तीनों एंगल का जो टोटल सम होता है वो होता है पाई। तो पाई रेडियन में से अगर हम 1/2 और 1/3 माइनस कर दें तो ये है 22/7 माइनस 1/2 माइनस 1/3। तो इसलिए अगर हम ऑप्शन यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये आपके 42 एलसीएम हो जाएगा और उसके बाद आप इसे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 132 माइनस 2 इसमें 21 टाइम्स जाएगा और 3 इसमें 14 टाइम्स जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति में तीसरा एंगल जो हो जाएगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 132 में से 35 को आप माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 97 अपॉन 42 रेडियन। ये है रेडियन में, लेकिन हमें आंसर जो निकालना है वो निकालना है आपके जो है इसमें। तो अब यहाँ पे रेडियन की वैल्यू है, अब इसको डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो 97 अपॉन 42 इंटू, हम लोग कैसे इसको कन्वर्ट करते थे, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये हो जाता था कितना, ये हो जाएगा 97 अपॉन 42 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7 को 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 6 को 30 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो 7 इंटू 15 ये हो जाएगा 105, 10 आ गया, और 9 इंटू 15 दैट इज 145।
145 जो 11 टाइम्स जाएगा, अब ये डिग्री में आ गया आंसर, तो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33, 2 5, 11 2 ज़ा जो है आपके 32, 3 बाय 11 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 132 3 बाय 11 डिग्री, जो कि इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके बी। तो बी इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो सॉल्व हम लोग करेंगे वो कैसे करेंगे कि पाई में से दो एंगल्स अगर हम निकाल दें तो तीसरा एंगल हमें निकल आएगा रेडियन के टर्म्स में। तो रेडियन के टर्म्स में जब निकल आएगा तो आप उसको लास्ट में जब एंगल रेडियन में आ गया फिर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि अपने आप ही रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, एक सम षट्भुज के आंतरिक कोण और उसके बाह्य कोण के मापों का अनुपात कितना होगा। तो जब कोण का जो है अनुपात पूछता है तो इसके मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर यह होता है कि प्रत्येक कोण की बात होती है। तो ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का अनुपात। तो प्रत्येक आंतरिक कोण ये है 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 6, और प्रत्येक बाह्य कोण का जो आपके मान होगा वो 360 अपॉन 6 हो जाएगा। तो 90 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और यहां पर 6 से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये वैल्यू जो आएगी ये 12 माइनस 4 दैट इज 8 और ये हो जाएगा 4। तो 8 और 4 आ रहा है तो 8 4 2:1 के रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो 2:1 जो है आपके इसका अनुपात हो जाएगा। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोणों के माप जो हो जाएंगे ये इसके, ये 2:1 हो जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका ये होगा। दूसरी चीज अगर आपको याद हो तो षट्भुज के प्रत्येक कोण जो आपके होते हैं अगर आपको पता है तो फिर वेल एंड गुड, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, आसानी से आप निकाल सकते हैं उसको। हेक्सागन में जो षट्भुज होता है इसके प्रत्येक कोण का मान, आंतरिक कोणों का मान 120 डिग्री होता है और बाह्य कोण का मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है सारे। तो सभी कोण 120 डिग्री के अंदर के होते हैं और बाहर का 60 होता है। तो अगर आपको याद हो, लर्न हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। सीधे सीधे आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, 120 डिग्री इज टू 60 डिग्री रख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा 2:1 का रेशियो। सिर्फ इतना सा करना पड़ेगा आपको सॉल्व। तो ये 2:1 का रेशियो होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 24:25 है। तो बहुभुजों में भुजाओं की संख्या वास्तविक में कितनी है। तो 5:6 जो है आपके भुजा है साइड और आंतरिक कोण का अनुपात 24 और 25 है। अब देखिए एंगल की अगर हम बात करें तो 5:6 का रेशियो है। तो ये 5:6 का रेशियो होने का मतलब अगर हम 5x ये मान लें तो 6x ये हो जाएगा। प्रत्येक, बल्कि कोण नहीं, प्रत्येक भुजा हम कह रहे हैं। तो अगर हम एक बहुभुज की भुजा 5x मान लें तो दूसरे की 6x हो जाएगी। तो अब जो है इसको निकालते हैं,
अब इसका प्रत्येक आंतरिक कोण अगर हम निकालें तो 2 इंटू 5x माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 5x, और इसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 6x माइनस 4 इंटू 90 अपॉन 6x, और इन दोनों का जो अनुपात निकल रहा है, रेशियो निकल रहा है, दैट इज 24:25। तो 24:25 ये निकल रहा है। तो अब इसको सॉल्यूशन अगर हम लोग करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करें, जैसे x और x यहाँ से एलिमिनेट हो गया, 90 को एलिमिनेट हम लोग कर देंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगा। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, आपके इसको 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, तो हो जाएगा 5x माइनस 2, और इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, इसमें भी 4 बल्कि कॉमन निकल सकता है इसमें, तो 4 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1, और इन्हीं दोनों का रेशियो जो है वो दिया है 24 और 25 का, 24 और 25 का रेशियो ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें 2 टाइम्स कैंसिल कर दें, 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दें, 3 8 टाइम्स कैंसिल कर दें, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स कैंसिल कर दें। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, x माइनस 10 बराबर 3 8 24x माइनस 8, और इस तरह से अगर हम x को एक तरफ ले लें, बाकी वैल्यूज को एक तरफ ले लें, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि 25x माइनस 4x ये हो जाएगा x, और माइनस 10 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 8 दैट इज 2, तो x की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसके मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है, 10 और 12 है, तो इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के एक कोण का वृत्तीय माप 5 π/9 है, उसके अन्य कोणों के वृत्तीय माप क्या होंगे। अब देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, 2 भुजा बराबर 2 कोण बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब अगर हम ये कहते हैं कि 5 π/9 इक्वल एंगल है, 5 π/9, तो 5 π/9 प्लस 5 π/9 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5 π/9 ये हो जाएगा 10 π/9, जो कि मोर देन पाई हो गया, और तीनों कोणों का योग पाई होता है, तो मोर देन जो है आपके अगर पाई हो रहा है तो हम इसको कैसे जो है सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं। इसके मतलब कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका टोटल सम जो हो जाता है वो हो जाता है आपके पाई। तो ये एक तरह से हम ये नहीं एक्सप्लेन किया गया है, ये नहीं बताया गया है कि 5 π/9 इक्वल एंगल है या अनइक्वल एंगल है, लेकिन हमें यहाँ पर आपके तर्क लगाना पड़ेगा, रीजनिंग लगाना पड़ेगा। जब आप रीजनिंग लगा लेंगे तब आपको ये क्लियर होगा कि 5 π/9 जो है वो एक तरह से अनइक्वल एंगल को बोला गया है। तो अगर अनइक्वल एंगल को बोला गया है तो ये हो जाएगा 5 π/9, और अगर क्वेश्चन में क्लियर कर देता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और नहीं क्लियर करता है तो उसको आपको रीजन देना पड़ेगा। तो अब इक्वल एंगल को अगर हम थीटा और थीटा मान लें
तो टोटल एंगल का सम आपको पता है कि कितना होता है, तो ये आपके टोटल सम जो हो जाता है वो आपके पाई हो जाता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में थीटा प्लस 5π/9 दैट विल बी इक्वल्स टू पाई के, ये हो गया 2 पाई बराबर पाई माइनस 5π/9 के हो गया, ये हो जाएगा 4π/9। और अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 टाइम्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 2π/9। तो ये जो वैल्यू है 2π/9, इसको अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल एंगल का मान है, और यही पूछ रहा है कि अन्य कोणों का वृत्तीय माप कितना होगा। तो अन्य कोणों का वृत्तीय माप जो हो जाएगा ये 2π/9 है। और थोड़ा सा अगर आप रीजन दीजिए तो क्वेश्चन से ही पकड़ में आ रहा है, अदर एंगल्स कह रहा है, तो अदर एंगल्स मतलब फिर 2 एंगल की बात कर रहा है, और अगर 2 एंगल की बात कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके वही 2 एंगल हैं जो इक्वल हैं, तो उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है ABC एक त्रिभुज है, एंगल A 30 डिग्री, एंगल B 60 डिग्री है, और एंगल C का वृत्तीय माप आपको निकालना है रेडियन में। तो देखिए एंगल C को आप कैसे निकालेंगे, तीनों एंगल का टोटल सम 180 होता है, तो 180 माइनस A माइनस B ये हो जाएगा। तो इसलिए एंगल C बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल A दैट इज माइनस 30 डिग्री माइनस एंगल 60। इसलिए एंगल C की जो वैल्यू होगी ये आपके 90 डिग्री आ रही है, और 90 डिग्री अगर आ रही है तो 90 डिग्री को हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके π/180 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 92 टाइम्स अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा π/2 रेडियन। तो अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए जो दूसरा एंगल होगा एंगल C, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके π/2 रेडियन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि दो कोणों का योग और अंतर क्रमशः 135 डिग्री और π/12 है तो डिग्री में कोणों का मान क्या होगा। कोणों को अगर हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 135 डिग्री, एक इक्वेशन तो ये हमें मिल गया, और दोनों का योग कह रहा है और अंतर कह रहा है, तो आपको सम कहा गया और डिफरेंस कहा जा रहा है, तो सम तो हमने निकाल लिया, और जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा बराबर ये क्या हो जाएगा π/12 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 12 इसमें कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, तो ये 15 डिग्री हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो है आपके इक्वेशन आ गए, और जब दो इक्वेशन आ गए अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो आप देखेंगे 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 135 डिग्री प्लस 15 डिग्री, इसलिए अल्फा बराबर 150/2 दैट इज 75 डिग्री आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू अगर 75 है और इसको हम यहां रख दें तो 75 अगर हम यहां रख दें तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 135 माइनस 75 हो जाएगी, 135 माइनस 75 जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 60 डिग्री होगी। तो अल्फा का मान 75 डिग्री और बीटा का मान 60 डिग्री होगा, तो 70 डिग्री 75 डिग्री और 60 डिग्री ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, और यही 2 डिग्री आपको निकालना था कि इसका जो मेजरमेंट है एंगल का वो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि भुजाओं वाले एक समबहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण
प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है n भुजाओं वाले, ये n है। यदि n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना हो तो n का मान आपको निकालना है। प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है तो 2 गुना है ईच एक्सटीरियर एंगल का। तो प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n माइनस 4 अगर n भुजा है इंटू 90 अपॉन n, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण का, दैट इज 360 अपॉन n, ये बाह्य कोण होता है। अब इसे देख लीजिए, n और n कैंसिल कर दीजिए, 90 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2n बराबर ये है 8 माइनस 4 इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, 8 प्लस 4 12, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 6 के हो जाएगा। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको क्लियरली अभी हमने आपको समझाया था कि अगर कोई हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में जो एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है आंतरिक कोण, और बाह्य कोण कितने का होता है 60 का होता है। तो आंतरिक कोण डबल होता है बाह्य कोण का। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए कि आंतरिक कोण दुगना है बाह्य कोण से, समझ जाइए कि षटभुज है, हेक्सागन है। तो इसलिए आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, सब करने की जरूरत नहीं। अगर दिमाग में माइंड में आपके ये क्लियर है कि आंतरिक कोण जो होता है वो हमेशा 2 टाइम्स होता है बाह्य कोण के, किसमें, ये होता है आपके इस जो है हेक्सागन में। तो हेक्सागन में आप ये निकालेंगे, तो इसलिए जो भुजाओं की संख्या इसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है, उस बहुभुज की भुजाएं कितनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालना है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ईच इंटीरियर एंगल बराबर 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, ये है। प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, 144, ये है। तो बराबर 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, ये हो गया। अब इसमें से जो चीजें कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दिया जाए। तो इसमें से देखिए 6 टाइम्स 15 ये जाएगा, 6 इसको कैंसिल, 6 2 12, 6 4 24, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, 3 8 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, अब नहीं कैंसिल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8n बराबर 5 2 से 10n माइनस 5 4 से 20, 20 इधर ले आए, n इधर ले आए, तो 2n बराबर 20 के, इसलिए n बराबर हो जाएगा 10 के। तो n की वैल्यू 10 के बराबर है, तो इसलिए भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 10 हो गई, इसलिए क्या है, ये है आपके डेकागन। तो ये 10 भुजाओं वाला 10 भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के अंतःकोण 2:3:3:3:5:5 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का माप कितना है। तो देखिए इसी रेशियो में मान लीजिए, तो सबसे छोटा कोण 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा 3 थीटा 3 थीटा 5 थीटा 5 थीटा, तो इसलिए 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा प्लस 5 थीटा का मान जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, पंचभुज है तो इसलिए n की जगह 5 रख दें, -4 इंटू 90, ये जो है पंचभुज के 5 कोणों का योग हो गया। अब ये है देखिए 18 थीटा बराबर, तो 10 और 8 18,
18 थीटा इक्वल्स टू 6 इंटू 90। तो 18 5 टाइम्स इसको कैंसिल हम कर सकते हैं, इसलिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 30। अब थीटा का मान 30 है, जबकि स्मॉलेस्ट एंगल हमने क्या माना है 2 थीटा, इसलिए स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू ये कह रहा है, तो स्मॉलेस्ट एंगल जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 2 थीटा, जो कि 2 इंटू 30 डिग्री होगा, जो कि 60 डिग्री। तो इसलिए इसका सी वाला आंसर हो जाएगा, जो कि 60 डिग्री क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए कि 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को एक बिंदु पर बाहर से स्पर्श करते हैं और उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ बिंदुओं पर उन्हें स्पर्श करती है। PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए, डायरेक्ट अगर हम थ्योरम लगाएं या फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाएं, तो हमें पता है कि अगर PQ जो है आपके लेंथ है डायरेक्ट टेंजेंट की और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जबकि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो ऐसी कंडीशन में PQ की लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 अंडर रूट कैपिटल R इंटू स्मॉल r। ये फॉर्मूला होता है, कैपिटल R स्मॉल r दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 9 इंटू 4, जो कि 36 हो जाएगा। 36 बाहर निकल कर 6 हो जाएगा, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि PQ भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इसके मतलब अगर हम एक वर्ग बना दें, स्क्वायर बना दें, जिसकी लेंथ ये चारों बराबर हो, तो इसके इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजा PQ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज PQ स्क्वायर, भुजा का वर्ग, और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि कितना होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 144 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपके इसका आंसर हो जाएगा, जो कि PQ भुजा वाले वर्ग का आपको अगर वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर जो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के एक व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है। यदि जीवा PB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बिंदु B से n की दूरी कितनी होगी। तो अब देखिए, यहाँ पे पहले हम छोटा डायग्राम बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम बड़ा डायग्राम बनाते हैं, जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। वृत्त के एक व्यास AB, तो अगर हमने कहा वृत्त का व्यास दैट इज डायमीटर क्या है, AB है, AB इज द डायमीटर, और वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है। यदि जीवा PB की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब P कोई पॉइंट है, यहां से इस पर लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है n पर, और कह रहा है PB की जो लेंथ है ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो B से n तक की दूरी आपको निकालना है, तो B से n तक की दूरी जो है आपको कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक x मान लीजिए, क्योंकि यही आपको निकालना है। अगर ये x है तो an क्या हो जाएगा, क्योंकि AB टोटल 14 है, वजह यह है क्योंकि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 माइनस x ये। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक थ्योरम बनेगा कि अगर व्यास से परिधि पर डाला गया कोण जो होता है वो कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री।
तो ये 90 डिग्री आपके कोण हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बस यही चीज आपको देखना है कि B से N तक की लेंथ दैट इज x का मान क्या निकलेगा। x का मान निकालने के लिए हम देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें पहली चीज AB की लेंथ 14 पता है, ये 12 पता है, तो हम AP निकाल सकते हैं। जैसे ये 14 सेंटीमीटर है AB टोटल लेंथ, PB इज 12 सेंटीमीटर, तो AP लेंथ को हम लोग निकाल लें। AP लेंथ क्या हो जाएगी, √14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √52 जो बाहर निकल करके 4√13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसके मतलब ये भी हमें पता चल गया कि ये 4√13 सेंटीमीटर ये है। तो अब अगर हमें x निकालना है तो देखिए दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है जिसमें भुजा इसकी PN है, और बाकी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो आपके ये फॉर्म हो रहा है। तो PN जो लेंथ है, PN का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 4√13 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस x का होल स्क्वायर, देख रहे हैं। और PN का स्क्वायर आप दूसरे ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपके ये वाला है, इसको हम कैसे निकालेंगे, 12 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो PN स्क्वायर जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसके बराबर सॉल्व करते ही x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको x का ही मान निकालना है। तो हम इसको देखिए सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो 4√13 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस x का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको निकालें। तो इसमें अच्छा एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमसे मिस्टेक हो गई है। तो ये 4 × 13 है, 4 बाहर निकल करके ये 2 हो जाएगा, हमने 4 लिख दिया है, ये 4 नहीं है, ये 2 है, 2√13। ये 2√13 हो जाएगा। तो 2√13 हो जाएगा। तो इसमें अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 4√13 ना हो करके ये 2√13 है। अब इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये √52 था, तो √52 और स्क्वायर करेंगे तो 52 हो जाएगा ये, माइनस अब ये है 14 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें, 14 का स्क्वायर दैट इज 196, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 28x बराबर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें से आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा तो 28x बराबर ये हो जाएगा 144, और बाकी इसको भी अगर आप निकालेंगे तो ये भी 144 हो रहा है, लेकिन माइनस में, माइनस 144, माइनस 144 इधर आकर के प्लस 144 हो जाएगा, तो प्लस 144। तो इसको 28x को आप x यहां रखिए, इसको x आप यहां रखिए, और बाकी ये हो जाएगा 144 इंटू 140 प्लस 144, तो 2 इंटू 144 अपॉन 28, ये हो गया। अब इसे देखिए कैंसिल कर दीजिए, 2 14 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 2 7 टाइम्स, 2 72 टाइम्स, तो ये हो रहा है 72/7 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 10 2/7 सेंटीमीटर। इसलिए आपका आंसर कितना आ जाएगा 10
2/7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। अब देखिए, यदि एक जीवा जो अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है कि लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो देखिए, इसको अगर हम बड़ा डायग्राम बनाएं, कोई जीवा है ए बी, अब इस पर मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा बनी इस बी पॉइंट पे, ओ इसका सेंटर है, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है। अब जो कह रहा है कि इसका जो एंगल बन रहा है, जो एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ इसका कोण 45 डिग्री बनता है और जीवा की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब यहां से ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है और इसकी टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर ये है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है, ये अगर 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर 45 होगा तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाएगी। और आपको पता है कि जो जीवा की लेंथ है, कह रहा है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर के मतलब 3 सेंटीमीटर यहां से यहां तक हो गया, इसको सी मान लें, तो AC की लेंथ और CB की लेंथ बराबर हो गई। AC की लेंथ और CB की लेंथ बराबर हो गई, जो कि 33 सेंटीमीटर हो गई। अब जो आपको कैलकुलेट करना है वो त्रिज्या कैलकुलेट करना है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर ये है, 3 सेंटीमीटर ये हो गया, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, एंगल बराबर है, तो इसके सामने के भुजा भी बराबर होगी। तो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, और इसकी त्रिज्या r ये मान ली। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि √2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर अगर हम बाहर ले लेंगे ये हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। इसलिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√2 सेंटीमीटर, ये आपकी लंबाई हो जाएगी। अब देखिए, कह रहा है r तथा स्मॉल r दो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और यदि दोनों वृत्तों के केंद्र की दूरी d है, तो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखिए आपको बताया था हमने कि इसको डराइव भी हम लोग ने किया था। d अगर डिस्टेंस है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनाई गई है, मान लीजिए PQ स्पर्श रेखा है जो इसमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई है, कैपिटल R ये है, स्मॉल r ये है। तो आपने पढ़ा था कि PQ की लेंथ क्या होती है, ये होती है √d² माइनस r का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला जो हमने डराइव भी किया था आपको, तो ये फॉर्मूला होता है, तो यही आपके आंसर हो जाएगा पहला वाला। कैसे होता था फिर से एक बार समझ लीजिए, चाहे तो देख लीजिए कैसे हम लोग निकालते थे। एक वृत्त है, दूसरा वृत्त है, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी सपोज कर लीजिए d है। अब ये यहां से ये 90 डिग्री बना दिया, ये 90 डिग्री बना दिया, ये स्मॉल r है, ये कैपिटल R है, यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल R है। ये PQ लेंथ आपको निकालना है, तो यहाँ से इसके ऊपर अगर हम लंब डाल दें परपेंडिकुलर,
ये लेंथ क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जो कि ये आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसलिए चाहे ये निकालें, दोनों लेंथ हो जाएगी इसकी। तो पी क्यू लेंथ कैसे निकालेगा, अब ये लेंथ क्योंकि आर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो अब इस लेंथ को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए कि डी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का अंडर रूट, यही पी क्यू लेंथ हो जाएगी। तो पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू का स्क्वायर, ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि ये भी पी क्यू, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो इसका स्क्वायर दैट इज पी क्यू का स्क्वायर, अगर मान लीजिए एल है ये, तो एल का स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर के है, ये है। और क्योंकि हमें पी क्यू स्क्वायर निकालना है, तो पी क्यू स्क्वायर अगर निकालेंगे तो डी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये पी क्यू स्क्वायर है, पी क्यू की लेंथ निकालना है तो इसका मतलब अंडर रूट ले लीजिए, इसलिए ये फॉर्मूला निकल आता है। तो ये पहले से ही हमने आपको बताया है कि जो डायरेक्ट टेंजेंट है वो आपके ये हो जाएगा, और तिर्यक जो स्पर्श रेखा होती थी, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो उसका फॉर्मूले में क्या होता था, यहाँ प्लस हो जाता था बस। बाकी जो है तिर्यक रेखा, मतलब तिर्यक जो है आपके रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब ये, तो ये जो आपके पी और क्यू लेंथ होती थी, तो इसमें क्या होता था कि तिर्यक वाले में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाता था, बाकी सारी चीजें उसी तरह से होती थी। तो इसलिए इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में बनी दो समानांतर जीवाओं की लंबाइयां 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं। केंद्र के विपरीत ओर दो समानांतर पैरेलल जो है वो आपके जीवाएं हैं, ये पैरेलल है, और ये जो जीवाएं हैं ये 12 सेंटीमीटर है, तो इसलिए 6 और 6 हो जाएगी। एक 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक 16 सेंटीमीटर दिया है, तो 16 सेंटीमीटर, और व्यास जो दिया है वो 20 दिया है। 16 जो है वो 8 और 8 हो जाएगी, आधी आधी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो लंब पड़ता है वो इनको दो भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। अब ये क्या है, ये त्रिज्या है जो व्यास का आधा है, व्यास 20 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 10। उसी तरह इसको ज्वाइन कर दें, तो ये भी क्या है, त्रिज्या है जो कि व्यास का आधा 10 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखें 10 ये है, 6 ये है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8। 10 ये है, 8 ये है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6। इसलिए टोटल लेंथ जो आपके इसकी होगी वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 8 + 6 दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर जो है आपकी टोटल लेंथ हो जाएगी, जो आप यहां से देख सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, उन जीवाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक वृत्त पर 3 ऐसे बिंदु हैं कि AB तथा AC जीवाओं द्वारा केंद्र O पर बने कोण 90 डिग्री और 110 डिग्री है। एंगल BAC का मान निकालना है। AB एक ये है, AC एक ये है, ABAC कह रहा है इसको केंद्र पर जो कोण बना रहा है, ये इधर जो कोण बन रहा है, तो ये है 90 डिग्री और ये है 110 डिग्री, 90 और 110 डिग्री का कोण बन रहा है। तो थोड़ा सा गलत बन गया, इसको और थोड़ा सा उधर का होना चाहिए था, सी को और उधर कर दीजिए।
BAC हो जाएगा। ये एंगल जो है आपको AOB निकालना है, BAC ये निकालना है आपको। तो देखिए इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, बड़ा डायग्राम बना लें। तो ये पॉइंट है, A से AB AC ये बना लें। केंद्र पर डाला गया कोण, ए से कोण डालें, यहाँ से कोण डालें और यहाँ से कोण डालें। ये कह रहा है ये है 90 डिग्री 90 डिग्री और ये है 110 डिग्री, और आपको जो एंगल निकालना है वो ये निकालना है थीटा। अब इसको अगर आप ज्वाइन करें, BC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण, इसका रिलेशन क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी जो है आपके जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है? तो अगर परिधि पर थीटा पड़ता है तो केंद्र पर क्या पड़ता है? 2 थीटा। तो इसलिए ये थीटा अगर है तो ये 2 थीटा हो जाएगा, और अगर ये 2 थीटा हो गया तो 2 थीटा प्लस 90 प्लस 110 बराबर किसके होगा? 360 के, क्योंकि चारों तरफ एंगल टोटल सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 90 प्लस 110 बराबर 360 के, जिसमें 2 थीटा बराबर हो जाएगा 160 के, इसलिए थीटा बराबर 80 डिग्री के आ जाएगा। और यही आपको निकालना था एंगल BAC का मान। तो एंगल BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 80 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री कोण बनाता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। केंद्र है तो एक चाप मान लीजिए AB है, ये है आर्क AB, ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है ये है, हटा दें अभी, ये है केंद्र पर जो कोण बना रहा है ये है 72 डिग्री का, 72 डिग्री का, और इसकी त्रिज्या R है। तो चाप की लंबाई निकालना है, तो आर्क AB कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोग ने डेराइव भी किया था, बताया था हमने आपको, दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R, ये होता है। अब देखिए थीटा कितना कोण बना रहा है? 72 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई, 2 इंटू 22/7 इंटू, अब जो त्रिज्या दी है ये है 21 सेंटीमीटर, तो 21, तो 72 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 132/5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिए, 5 2 टाइम्स 5 6 टाइम्स 0.4 सेंटीमीटर, तो 26.4 सेंटीमीटर चाप की लेंथ हो जाएगी। तो ये AB चाप की लेंथ जो है ये कितनी होगी? 26.4 सेंटीमीटर, ये वाला आंसर हो जाएगा, डी वाला 26.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए O केंद्र वाले एक वृत्त के A तथा B बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं P पर मिलती हैं। एंगल AOB 120 है, एंगल APO का मान कितना होगा? दो स्पर्श रेखाएं हैं जो A और B पॉइंट से खींची गई हैं और दोनों बाहर जाकर के P पॉइंट पर जाकर के मिलती हैं।
यहाँ से इसको अगर हम ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री, यहाँ से इसको ज्वाइन करें तो ये है 90 डिग्री, और ये दोनों को मिला दें। तो अब यहाँ पे कह रहा है AOB 120 है, AOB 120 है, 120 है तो इसका मतलब 60 ये हो गया, 60 ये हो गया, क्योंकि दोनों कोण बराबर होते हैं। और आपको निकालना है APB APO, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो अब जो एंगल का अनुपात निकालना है वो APB का एंगल APO के साथ। APB कितना हो गया? APB हो गया 60 डिग्री, और एंगल APO कितना हो गया? दैट इज 30 डिग्री। तो 60 2 टाइम्स कट जाएगा, 60 30 2:1 के रेशियो में, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? दैट इज 2:1। तो सी वाला आंसर हो जाएगा, दैट इज 2:1। अब देखिए, कोई जरूरी नहीं कि ये वैल्यू दी रहे, ना भी दिया रहे तो भी इसका आंसर 2:1 ही रहेगा हमेशा, ये एंगल कुछ भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। P पॉइंट से अगर हम स्पर्श रेखा बनाएं इधर भी और स्पर्श रेखा इधर भी, तो मान लीजिए इन पॉइंट्स पे स्पर्श रेखा है, वो बिंदु है, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B, इसको ज्वाइन कर दें। तो हमने आपको बताया था क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज होने की वजह से ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, तो अगर आपको निकालना है एंगल APB और एंगल APO, तो इसको क्या लिखेंगे? ये 2 थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। इसमें थीटा थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, ये 2:1 आंसर आएगा। तो थीटा की वैल्यू नोन हो या अननोन हो, तो पूरा एंगल और ये हाफ एंगल 2:1 का रेशियो होगा। तो यहाँ कोई भी एंगल आ रहे, इसलिए 120 डिग्री कोई जरूरी नहीं कि दिया जाए तभी आपका रेशियो निकले, रेशियो पहले से ही निकला हुआ है। ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल बराबर होता है, ये पहले से पता है और पहले से वैल्यू नोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और XY एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? अब देख लीजिए, एक वृत्त है, सर्कल है, वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, XY एक जीवा है, XY एक जीवा है, वृत्त की त्रिज्या जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, यहाँ केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर ये है। तो कह रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जब ये लंब पड़ता है तो ये 2 बराबर भाग में बढ़ जाता है। ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो इसको अगर हम z मान लें तो xz की वैल्यू या zy की वैल्यू ये क्या हो जाएगा? √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसलिए xy की लेंथ अगर हम निकालेंगे तो ये कैसे निकलेगा? xz प्लस zy, जो कि कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो इसका 10 सेंटीमीटर इसका मान हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, O केंद्र वाले एक वृत्त की 2 जीवाएं जो व्यास नहीं है, ये कह दिया गया है, AB तथा AC के मध्य बिंदु P और Q है।
ओपी ओक्यू रेखाओं को क्रमशः आर तथा एस बिंदुओं तक बढ़ा दिया गया ताकि वे वहां वृत्त को छू सकें। उनमें बड़ी चाप में आर तथा एस के बीच टी बिंदु है। बी ए सी 32 डिग्री है, आर टी एस का मान निकालना है। देखिए जब तक डायग्राम बनेगा नहीं तब तक जो है आपके क्लियर नहीं होगा। ए बी ए सी दो जीवाएं हैं, इसके मध्य बिंदु पी है और एक का क्यू है। ओ केंद्र है, ओ से क्यू को मिला के आगे बढ़ा दिया गया, ओ से पी को मिला के आगे बढ़ा दिया गया, ये लंब है। क्योंकि मध्य बिंदु है इसलिए ये लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ओपी ओक्यू बढ़ाया गया, आर एस पर मिला, ये ओपी आर पर मिल रहा है और ओक्यू यहां पर एस पर मिल रहा है। एस आर बड़ा चाप ये है और छोटा चाप ये है। तो एस आर बड़े चाप पर कह रहा है कोई बिंदु टी है, ये टी है। तो कह रहा है कि एंगल बी ए सी 32 डिग्री है, बी ए सी 32 डिग्री है। तो कह रहा है एस टी आर कोण का मान कितना होगा, ये एंगल निकालना है। देखिए बहुत आसान है, क्योंकि S अगर जीवा है, इस पर केंद्र पे डाला गया कोण और परिधि पे डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है। परिधि पे अगर थीटा पड़ रहा है, यही निकालना है आपको, तो केंद्र पर कितना पड़ेगा 2 थीटा, ये कोण बनेगा। और चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में अगर देखें तो ये 32 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, ये 2 थीटा है। तो चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में फिर समझ लीजिए, कह रहा है ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं जिसके मध्य बिंदु पी और क्यू है। ओपी को मिलाया गया आर पर मिला वृत्त पर, ओ क्यू को मिलाया गया आगे बढ़ाया गया एस पर मिला वृत्त को। एस आर जीवा की बड़ी चाप ये है, कह रहा बड़ी चाप पर एक बिंदु टी ले लिया गया और एस टी आर ही निकालना है आपको एंगल। जबकि बी ए सी ये एंगल दिया है 32 डिग्री, ये 32 डिग्री का एंगल है। तो हमने क्या किया, एस आर जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण, परिधि पर डाला गया कोण, परिधि पर डाला गया कोण ही निकालना है आपको ये वाला। तो यहाँ थीटा अगर माने तो केंद्र पर डाला गया कोण क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और अगर ये 2 थीटा है तो इस चतुर्भुज में देखिए ए पी ओ क्यू में 32 प्लस 90 प्लस 2 थीटा प्लस 32 बराबर 180 है। तो इसलिए 2 थीटा प्लस 90 प्लस 90 प्लस 32 बराबर 360 के चतुर्भुज के सभी कोणों का योग। इसलिए 2 थीटा बराबर हो जाएगा 360 माइनस, अब ये कितना है देखिए 212 डिग्री, 90 90 180 180 और 32 212 डिग्री, 212 डिग्री माइनस कर दिए तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसमें से ये हो जाएगा 48/2, 2 से कैंसिल करें 24 टाइम्स, तो इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 डिग्री आ जाएगी। इसलिए एस टी आर की जो वैल्यू होगी, एंगल होगा, वो कितना हो जाएगा, वो 24 डिग्री हो जाएगा। और यही आपको निकालना था। वेट,
सॉरी ये 148 है, 48 नहीं है, 148 है। अगर 148 है तो ये हो जाएगा 74 डिग्री, 74 टाइम्स ये है, तो इसलिए 74 डिग्री होगा। तो 74 डिग्री इसका आंसर होगा। 74 डिग्री ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि उनके प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी? ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि अगर ये लेंथ आर है तो फिर से बनाते हैं। पी क्यू ये अगर कॉमन कॉर्ड है, ये लेंथ आर है, ये लेंथ आर है, तो हमने आपको बताया था कि इस कंडीशन में ये लेंथ बराबर होगी और ये लेंथ बराबर होगी, तो r/2 ये हो जाएगा, r/2 ये हो जाएगा। इससे हम लोग ने क्या निकाला था? PQ की लेंथ √3r, यही आंसर होता था डायरेक्ट। तो हम लोग कैसे निकालते थे? अगर मान लीजिए PO की लेंथ हमने निकाला, तो PO की लेंथ कैसे निकालते थे? √r का स्क्वायर माइनस r/2 का स्क्वायर, r का स्क्वायर r/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता था PO बराबर 3r²/4 जो रूट के साथ है, तो इसलिए PO बराबर हो जाता था √3/2r, ये वैल्यू होता था। और PQ की लेंथ क्या होती थी? 2 × PO, तो इसलिए 2 × √3r/2, 2 कैंसिल कर दिए तो √3r। तो ये थ्योरम हमने आपको रटाया था और इस पे कई क्वेश्चन कराए थे, तो हमने आपको बताया था, अब इसको प्रूफ करके फिर दिखा दिया हमने। तो इसके मतलब ये है कि अगर दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर के जाते हैं और समान त्रिज्या है, तो इनकी उभयनिष्ठ जीवा जो होगी, कॉमन कॉर्ड की लेंथ √3r के बराबर होती है, जबकि दोनों त्रिभुजों की जो रेडियस है वो r हो। तो इसलिए कॉमन कॉर्ड अगर कहेंगे ये √3r हो जाएगी। r की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हो जाएगा √3 × 5 सेंटीमीटर, तो इसलिए हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो 5√3 सेंटीमीटर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि जो आपके कॉमन कॉर्ड है, वो कॉमन कॉर्ड की लेंथ जो हो जाएगी वो कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकलेगी। तो ये हम लोग ने प्रूफ करके देख भी लिया, फिर से देख लिया। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और कॉमन कॉर्ड जैसे मान लीजिए ये दिया जा रहा है, क्योंकि ये जीवा अगर आप देखेंगे इस वृत्त में भी है और यही जीवा जो है इस वृत्त में भी है, तो दोनों वृत्तों में ये जीवाएं मौजूद हैं। इसलिए ऐसे कंडीशन में जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ होती है वो आपके क्या हो जाएगी? √3r। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं, जबकि कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। देखिए सिर्फ √3r जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, और इसी को याद करना है आपको। सिर्फ त्रिज्या जो दी रहेगी वो रख देना है r की जगह, बस जो त्रिज्या होती है बस r की जगह रख दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो √3 × 5 क्या हो जाएगा? 5√3 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी होंगे,
अब ये सब क्या है, ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट थ्योरम पर बेस्ड है। अब इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमेशा √3r होगी अगर दोनों वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं, मतलब समान जो है लेंथ के हैं सर्कल्स, और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर के जाते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है आपके √3r होगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या निकलेगा, 5√3 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा।